इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं और बहुत पीछे छोड़ देती हैं, दुनियावी मामलात से लेकर रूहानी, इखलाकी, कल्बी और कुर्ब इलाही के मामलात तक को जो चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं, उनमें एक बड़ी चीज़ गफलत है। एक लफ्ज़ होता है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि आपकी तवज्जो नहीं है। ये ढेर सारे लोगों का मुतालबा होता है, अहले खाना भी मुतालबा करते हैं, कई मौके पर वालिदैन भी मुतालबा करते हैं, गुरबा भी मुतालबा करते हैं कि अमीरों की हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि किसी चीज़ पर जब तवज्जो रहती है तो वो चीज़ बेहतर हो जाती है, और जब अदम तवज्जुही का लोग मुजाहिरा करते हैं तो वो मामला ख़राब हो जाता है। ये जो अदम तवज्जो है, इसी को गफलत कहते हैं। और जब इंसान के मिजाज पर गफलत तारी होती है और गफलत उस पर पूरी तरह गलबा कर लेती है, तो फिर उसकी ज़रखेज़ ज़मीन को वो बंजर करती है। गफलत इंसानी दिल के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और इंतहाई तकलीफ़ और ज़रर का बाइस है। दिलों पर जो कहत नाजिल होता है, कहत वीरान हो जाते हैं दिल, और जो दिलों पर खुश्की नाजिल होती है कि तबीयतें खुश्क हो जाती हैं, ये गफलत की वजह से होती है। जो लोग गाफिल हो जाते हैं ना, अपने मामलात का ध्यान नहीं रखते, देखे ना, आपको खाना खाते भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर खाना भी गैर मोतदिल खा लिया जाए तो वह इंसान की तबीयत के लिए बाइसे ज़रर बन जाता है, नुकसान का बाइस बनता है। बात करते हुए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान के लिए फिर शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इंसान को गाफिल होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, गाफिल होकर, मदहोश और बेहोश होकर नहीं। गफलत दिल को वीरान करती है, तबीयत में खुश्की लाती है। गाफिल कभी ना बने। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुरिदून, और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। टाइम आ गया हिसाब देने का, लेकिन वो अभी भी गाफिल हैं। हमारे जो ज़्यादातर नुकसान ज़िंदगी में हुए हैं वो सिर्फ हमारी गफलत की वजह से हुए। हमने चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, चीज़ें गड़बड़ हो गई। जिस आदमी ने फूल लगाए हों, फल लगाए हों, खेती लगाई हो, वो दाना डाल के पानी दे के फारिग नहीं हो सकता, उसे तवज्जो करनी पड़ती है। और किसी ने कहा था माली जींदे हों तो फिर बूटे सुकते नहीं। अगर मौजूद हो ना उनको सेंचने वाला, रखवाली करने वाला, तो फिर उनकी जड़ें कभी खुश्क नहीं हुआ करती। हमारी जो गफलतें, ये बड़ी ज़रर का बाइस हैं, नुकसान का बाइस। और मजबूरी माफ़ होती है, गफलत माफ़ नहीं होती। स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो एक मजबूरी हो गई जी, खुदा न खास्ता घर में कोई परेशानी हो गई तो असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। कोई खुशी का मौका है, घर में फैमिली में किसी की शादी है, असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। लेकिन अगर कभी पता चलता था ना कि ये घर से तो आया था लेकिन मदरसे नहीं आया, ये स्कूल नहीं आया, रास्ते में गाफिल हो गया, तो ये बात खौफनाक थी। ये काबिल सज़ा जुर्म था कि तू गाफिल हो गया अपनी पढ़ाई से, तू घर से आया और यहाँ नहीं आया। गफलत काबिल सज़ा होती है, मजबूरी की माफ़ी होती है। हमारा आजकल जो मसला है वो गफलत का है। ढेर सारे लोग हैं, समझदार भी हैं, सियाने भी हैं, मामला फ़हम भी हैं, बाशऊर भी हैं, तालीम की डिग्रियां भी रखते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगियों की तकलीफ़ों को देखा जाए और बेआबाद रूह को देखा जाए और सजदों से उनकी दूरी को देखा जाए, तो एक ही बात समझ में आती है कि पता सारा है लेकिन ले डूबी है गफलत।